मैं नेपाल के सरजमी से मैं दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर मैं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली संसद भवन तक का मेरा यात्रा था। मैं उस अर्जी को प्रधानमंत्री से मिलकर मैं वो पेश करूँगा। 29 तारीख को दिया था और आज 6 तारीख हो गया और वहाँ से इंक्वायरी टीम भी आई थी। उसके बाद इंक्वायरी टीम हमको मैसेज की है कल कि हमने जो इंक्वायरी करके लेटर भेज दिया है। अब उसके बाद आपको क्या लग रहा है, मोदी जी मिलेंगे आपसे? हाँ, मिलेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी हाउस पर। मेरे इस तरफ श्रीराम सेंटर है और हिमाचल भवन है। बड़ी फेमस जगह है, हमने खूब थिएटर किया है यहाँ पर। और हमारे साथ एक ख़ास व्यक्ति हैं, शेख मुन्ना नाम है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से आए हैं। नेपाल से ये पैदल यात्रा करके आए हैं 22 दिन की, बिहार से होते हुए नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली पहुँचे हैं। 22 दिनों में दिल्ली पहुँचे। और शेख मुन्ना मार्शल आर्ट टीचर हैं, एकेडमी चलाते हैं, निःशुल्क एकेडमी चलाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, बड़े मज़ेदार व्यक्ति हैं। मुन्ना जी, ये बताइए कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको नेपाल से दिल्ली पैदल आना पड़ गया? इसलिए आना पड़ा कि नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है, हाँ। वो संबंध में कुछ दिन से खटासे आ रही थी। हाँ। उस खटासे को दूर करने के लिए मैं नेपाल के सरजमी से मैं दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर मैं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली संसद भवन तक का मेरा यात्रा था। मैं वो यात्रा को आकर यहाँ कंप्लीट किया हूँ। हाँ। ये उद्देश्य के साथ आया। अच्छा, नेपाल तो कहता है कि भारत का एक काफ़ी बड़ा एरिया वो हमारा है, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है नेपाल। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस सीमा को लेकर कोई बात नहीं है। अच्छा, काली नदी वाला मसला कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, वो तो लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, कालीमती, वो तो आपको भी मालूम है। आप क्या मानते हैं कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा ये सब नेपाल का हिस्सा है कि भारत का हिस्सा है? नहीं, वो नेपाल का हिस्सा है, वो सबको मालूम है, इतिहास से गवाह है। नेपाल का हिस्सा नेपाल का है वो। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि नेपाल का हिस्सा है, भारत कह रहा है हमारा हिस्सा है, फिर तो कैसे होगी रोटी बेटी का संबंध? फिर अब नहीं, कैसे अच्छे होंगे संबंध? वो संबंध, उसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ। और वो जिसका भी है, वो जो जिसका है वो ले लेंगे। हाँ। उसमें दो मत की, उसमें विवाद की वो वहाँ तक हम लोग नहीं जाए। हमारा ये है कि दोनों देश के बीच में जो भाईचारा है हमेशा के लिए बरकरार रहना चाहिए। जो सदियों से बरकरार रहे आता हुआ है वो हमेशा रहे। हाँ। आपको क्या गरज पड़ गई कि भैया आप तो मास्टर आदमी हैं, मास्टर जी हैं, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि भैया भारत में अच्छे संबंध हो ना हो? आप तो बढ़िया जी रहे हैं। नहीं, देखिए, पुरखाओं के समय से जो नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ता चलते हुई है, हाँ। वो रिश्ता चलना चाहिए और हमेशा से जो चलते हुए आई है, हम उसको और मजबूत बनाना चाहता हूँ। हाँ। इसीलिए मैं पैदल यात्रा किया हूँ, क्योंकि नेपाल का जनता जो है वो भारत के साथ है, कल भी था, आज भी था, हमेशा रहेगा। तो क्या भारत को फिर वो दे देना चाहिए जो जिस पे नेपाल क्लेम कर रहा है? आपके जो सरकार है वहाँ पर केपी ओली जी कहते हैं कि जी भैया भारत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो चाइना के समर्थन में जा रहे हैं। उनके कह देने से नहीं ना होगा। वो देखिए, हम देश के जो जनता है, नागरिक है, वो नागरिक का, वहाँ का नागरिक का मूवमेंट लीजिए ना, वो क्या कहता है। हाँ। आप केपी ओली जी कह दे, कोई कह देने से थोड़ी हो जाएगा कि रिश्ता नहीं है। रिश्ता चलाना है। अच्छा, तो मतलब भारत को दे देना चाहिए वो वाला हिस्सा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं कह सकते। देखिए, जो हमारा नेपाल का भूगोल है वो है। हाँ। उसमें दो मत की बात नहीं है। हाँ। हाँ। तो वही तो दिक्कत है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ये तो दिक्कत है कि भैया मेरी सीमा यहाँ खत्म हो रही है, आप कह रहे नहीं, यहाँ नहीं खत्म हो रही है, हमारी सीमा और आगे है। तो कैसे होगा ये कैसे निकलेगा समाधान पे? देखिए, उस मैटर को हम लेकर नहीं है। हमारा मैटर यह था कि मैं दो देश का राष्ट्रीय ध्वज बोकर मैं एक दूसरे देश को, अच्छी बात है, आप एक देश को संदेश देना चाहता था। हाँ। कि नेपाल और भारत के बीच में जो खटास हुई है, उस खटास को एक एक मेरा कदम आहट करिए कि इंडिया और नेपाल दोनों साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत अच्छा, मैत्री का आप संदेश लेके आए हैं। हाँ। लेकिन जब तक बॉर्डर विवाद नहीं सुलझेगा, जब तक नेपाल की सरकार नहीं मानेगी, हम तो हिंदुस्तान सरकार तो कह रही है कि भैया नेपाल हमारा छोटा भाई है, हमें तो हमेशा उनके साथ रहना है, हम तो बॉर्डर शेयर करते हैं ना, अगर हम दोनों ही लड़ते रहेंगे कैसे चलेगा काम? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई को, अगर देखिए, अगर दो भाई है और बड़े भाई, अगर छोटे भाई को कोई तकलीफ हो तो वो किसके पास जाएगा? बड़े भाई के पास जाएगा ना। बिल्कुल जाएगा। तो उसी अर्जी को लेकर मैं दोनों देश के राष्ट्रीय ध्वज लेकर मैं अपने बड़े भाई के पास आया। मैं उस अर्जी को प्रधानमंत्री से मिलकर मैं वो पेश करूंगा। अच्छा, आपने कोई
एप्लीकेशन वगैरह दे दिया है अभी? हाँ मैं दे दिया हूँ, 29 तारीख को दिया था और आज 6 तारीख हो गया। और वहाँ से इंक्वायरी टीम भी आई थी, उसके बाद इंक्वायरी टीम हमको मैसेज की है कल कि हमने जो इंक्वायरी करके लेटर भेज दिया है, अब उसके बाद आपको। क्या लग रहा है, मोदी जी मिलेंगे आपसे? हाँ मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। कैसे लगते हैं नेता, कैसे लगते हैं मोदी जी? बेहतरीन, बेहतरीन नेता है। बेहतरीन है। अच्छा। लोकतंत्र का बेहतरीन रहता है। अच्छा, यानी कि मोदी जी का डंका नेपाल में भी बज रहा है। हाँ हाँ, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन नेता हम देख रहे हैं अभी के जब। हाँ तो फिर मोदी जी तो अच्छे संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं, अब क्या चलेगा? नहीं रखना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे हाँ। भाई, हम उनसे दूर थोड़ी है। हम उनसे दूर नहीं, अगर दूर होते तो हम क्यों दो देश का राष्ट्रीय ध्वज, जो आज तक इतिहास में विश्व में नहीं हुआ, किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर और अपने कंधे के ऊपर रखकर पूरा देश का 1100 किलोमीटर भ्रमण कर और दिल्ली संसद भवन तक आने के लिए वर्ल्ड का पहला व्यक्ति हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन इतिहास में आप पहली बार हुआ है। हाँ आप हिंदुस्तान की देखिए, आज जो हमारी पॉलिटिक्स है वो थोड़ी गड़बड़ा रही है। नेपाल से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, अगर अच्छे संबंध होते तो आपको दिल्ली थोड़ी आना पड़ता। देखिए हमारे देश में, चाहे किसी भी देश में, हम बता रहे हैं सरकार आते रहेंगी जाते रहेंगी, हाँ। चलाने जनता को है। तो हम लोग वहाँ का नेपाल के नागरिक हैं, तो हमको चलाना है। हमें अगर सरकार नहीं हमारे नेपाल की सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम खुद अपने हक मांगने के लिए। नेपाल की सरकार नहीं सुन रही है आपकी? अगर सरकार मेरी बात पे नहीं चलेगी तो मैं खुद अपने लड़ाई अपने लड़ने चल दिए ना। हाँ। हाँ आप तो आराम से एसी ऑफिस में बैठ सकते थे, आराम से बच्चों को सिखाते, बढ़िया काम करना है आप तो। नहीं, देखिए वो कहते हैं कि हर इंसान अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। हाँ। मगर कभी समाज और कभी देश के लिए जी के देखो, जीने में मजा ही कुछ और आता है। अच्छा जी, आप स्वार्थ के लिए नहीं जीते? नहीं जी, हम जब से होश संभाले हैं, हम इतना जानते हैं कि शेख मुन्ना जब तक जीवित रहेगा समाज के लिए जिएगा, देश के लिए जिएगा। कितना बच्चों को सिखाते हैं अभी आप? मेरा एकेडमी में एडमिशन 1 से 22 आदमी को है, मगर रेगुलर विद्यार्थी 65 है। 65 लोग रेगुलर? हाँ। क्या है क्या कहते हैं, लड़कियों और लड़कों का रेशो क्या है? दोनों मैं निःशुल्क सिखाता हूँ। हाँ। और मैं किसी से भी शुल्क नहीं लेता हूँ। नहीं मतलब कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, मतलब 50-55 का है, कैसा है? लड़की अभी 11 हैं। हाँ। बाकी सब लड़के हैं। लड़कियां कम सीख रही हैं? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों है कि लड़कियां कम क्यों सीखती हैं मार्शल आर्ट? नहीं, और वो क्या है कि हमारे जो जहाँ पे मैं सिखाता हूँ लगभग 7 एकेडमी है। हाँ। इसीलिए कम हो गई। 7 एकेडमी में सिखाते हैं? हाँ। क्या बहुत ट्रेंड है क्या मार्शल आर्ट का वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे बहुत जगह जगह पर है। हाँ। इसीलिए। अच्छा, क्या पढ़ाई क्या किया आपने? हम तो SLC पास किए हैं। क्या जी? SLC जो इंडिया में मैट्रिक किया बोलते हैं इसको। अच्छा, 12वीं? नहीं मैट्रिक 10। मैट्रिक? अच्छा मैट्रिक 10वीं। हाँ। ठीक है ठीक है। मुन्ना जी देखिए, अगर आपकी बात यहाँ पे नहीं सुनी जाती है, करेंगे क्या आप? आपसे नहीं मिले प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें भी नहीं सुने, तो करेंगे क्या? नहीं क्यों नहीं मिलेंगे, हम उनका। मान लीजिए नहीं मिले। सुनिए, दोनों देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा कर आया हूँ। हाँ। 1100 किलोमीटर चल के मैं एक अपेक्षा और एक इच्छा के साथ में आया हूँ। हाँ। एक विश्वास लेकर आया हूँ, जरूर मिलेंगे। अगर मिलने नहीं होता तो हमको अर्जी नहीं मिलती, उसके बाद इंक्वायरी टीम नहीं आती, इंक्वायरी टीम आई है, इंक्वायरी करके गई है, तो जरूर हमको मिलेगी, विश्वास है। इंक्वायरी टीम ने बोल दिया कि ये मुन्ना जी बढ़िया आदमी नहीं है, इनसे मत बोलो, तब? नहीं वो बोले बढ़िया आदमी, वो सब इंक्वायरी, उनसे कोई चीज़ छुपता है यहाँ? हाँ। नहीं छुपेगा ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ। मोदी जी तो मतलब इंटरनेशनल नेता कहे जाते हैं, है ना, लेकिन जनता, यहाँ पे आपने लोगों से बात की है कि किस तरह के नेता हैं? नहीं, हमको देखिए, हम जहाँ भी गए, हमको दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं है। हाँ। मैं चल के आया हूँ, मेरे को मिलना है प्रधानमंत्री से, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का अच्छा प्रधानमंत्री है, बस हम इतना। नहीं मिले तो क्या होगा? नहीं मिले तो आपका तो आना खराब हो गया। नहीं खराब कैसे हो जाएगा, मिलेंगे, हमको विश्वास है, हम विश्वास लगा कर बैठे हैं। हाँ। आज मुझे 27 तारीख को आया हुआ है यहाँ पे, और 27 आज 6 तारीख हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ ना। हाँ। कोई भी चीज़ है, आप जब तक नहीं वेट कीजिएगा, संघर्ष नहीं जब कीजिएगा, तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं वेट हाँ करेंगे। वेट करेंगे हम। अच्छा। हाँ। बहुत खर्चा हो गया होगा आने में फिर तो? हाँ। कितना खर्चा पड़ गया? खर्चा लगभग 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपया पैदल आने में? हाँ, आकर यहाँ बैठने पर। इतना तो फ्लाइट से आ जाते सर। नहीं तो वो मैसेज नहीं ना जाती, जो आज विश्व का हर एक कदम आहट की है। 2 देश का, जो भारत का नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लेकर चला हूँ, वो आहट और गुनगुनाहट दूसरे देश में नहीं जाती ना। तो फिर पैर वैर में छाले पड़ गए? हाँ, घाव छाले सब। हाँ, बैंड भी हो गया था, थाई बैंड भी हो गया था। थाई बैंड हो गया था? हाँ, फिर उपचार हुआ, उसके बाद ठीक हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल? हाँ। देखिए, ये मुन्ना जी थे, शेख मुन्ना नाम है इनका, और यहाँ पे एक मैत्री का संदेश लेके आए हैं कि इस देश में हमेशा
अपने जो है पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, हालांकि उसमें सफल रहे हैं असफल रहे हैं ये आप बताइए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो देश आज तक हमारे साथ रहे उनके साथ हमारे संबंध ख़राब क्यों होते जा रहे हैं? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, इन सब के साथ हमारे संबंध ख़राब क्यों हैं? अगर हमारे संबंध अच्छे होते तो शेख हसीना जो है हमारा सपोर्ट करती हैं। अगर हमारे जो है संबंध अच्छे होते तो केपी शर्मा ओली ये न कहते, पूर्व प्रधानमंत्री थे वहाँ के, ये न कहते कि हमारा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है और लिपू लेक और काली रिवर वाला एरिया वो नेपाल का है और चाइना के खेमे में ना जाके बैठता नेपाल। ये सारी समस्याएं लेके ये आए हैं और बिल्कुल वाजिब बात है कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। क्यों नहीं है ये आप अपनी सरकार से पूछिए और इन मुद्दों पे आप विचार कीजिए और वोट भी दीजिए। आपके जो भी मुद्दे होंगे, अगर आप अपने मुद्दों पर वोट नहीं देंगे तो सरकार आपकी सुनेगी नहीं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।